नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो 2015, 16, 17 और 18 में जो दूसरी बार पेपर हुआ था उसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर नहीं हो सकता है संगणक, गणक और कैलकुलेटर। देखिए, कंप्यूटर का मतलब होता है जो गणना करता है, तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो संगणक होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संगणक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क सिस्टम, किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे कम होता है? मतलब उसका जो क्षेत्र होता है, प्रसार क्षेत्र, वो लिमिटेड होता है, कम होता है, या पूछा गया है। तो लैन की अगर हम बात करें तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, उनमें मैन का इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल भी वाइड रेंज के लिए होता है, यानी व्यापक रूप से प्रसार के लिए होता है। वैन की अगर बात करें तो वैन का मतलब ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वाइड क्षेत्र के लिए यानी बड़े क्षेत्र के लिए होगा। और हम जानते हैं इंटरनेट का तो आप सबको पता ही होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ कितना ब्रॉड इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका एरिया कितना विशाल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ अगर आपको इसकी फुल फॉर्म सिर्फ पता होगी तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि किसका कम, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कम प्रसार के लिए होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल का मतलब कि एक लिमिटेड क्षेत्र है, सीमा है, उसी के लिए होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम इंटरटेनमेंट, यानी क्या हम उसको मनोरंजन करेंगे, या फिर संचार उससे हम स्थापित करेंगे? संचार का मतलब क्या होता है कि एक और दो व्यक्तियों के बीच संचार हमेशा कब होता है? जब दो पर्सन होंगे, दो व्यक्ति होंगे, उनके बीच में जानकारी का आदान प्रदान होता है, वही संचार होता है। तो संचार हो सकता है या सैन्य या मौसमी विज्ञान। तो हम सब जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो संबंध होता है वो मूल रूप से संचार के लिए होता है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन। वीडियो के द्वारा हम कुछ जानकारी को शेयर करते हैं, तो वो एक तरीके से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ओएस, ठीक है, ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे फ़ोन के अंदर कौन सा ओएस होता है? तो एंड्रॉयड होता है, या फिर आईफोन के अंदर उसका दूसरा मैक ओएस होता है। इसी प्रकार से विंडोज़, हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले वाले जो थे वो डॉस हुआ करते थे या फिर लाइनक्स हुआ करते थे। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। क्या नहीं है? लिंकर, बूटिंग लोडर। BIOS का मतलब होता है बेसिक, I का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट, और S का मतलब होता है सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है BIOS। और फिर सुपरवाइज़र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लिंकर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिंकर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, वो एक प्रकार का प्रोग्राम है। और ये सभी जो हैं, ये बूटिंग लोडर या BIOS या सुपरवाइज़र, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। होता क्या है, कोई भी सिस्टम अगर है, कोई कंप्यूटर है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, उसके अंदर जो मेन उसका मतलब जो उस पर्टिकुलर लैपटॉप को या डेस्कटॉप को चला रहा है, जिस पर हम सारे प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग, जो सभी प्रोग्राम्स को ऑपरेट करेगा। अगर वही ख़राब हो चुका है तो उस पर कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हो सकते हैं। तो ये होता है हमारा OS। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि ICT का पूरा नाम क्या है? हम जानते हैं कि I मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, C मतलब होता है कम्युनिकेशन, और T मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला बोल रहा है कि इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये गलत है। उसके बाद दूसरा बोल रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, B बिल्कुल सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग रिपीट करिए मेरे साथ, ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस कंप्यूटर की सीरीज़ में मैं पिछले वर्षों के पेपर्स को एनालाइज कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार रिपीट भी हुए हैं। मतलब 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो फिर 17 में पूछे गए, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 18 में, 19 में, एक और 20 में, 21 में पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इन पूरे वीडियोस को देखें, और क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी रिपीट हो सकते हैं, और कोशिश मैं यही करूँगा कि जितनी पॉसिबल और कम समय में जो भी उसका आंसर बेहतर हो सके और सही हो सके वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कहा गया CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM का पूरा नाम क्या है? हम जानते हैं CD मतलब, C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, D मतलब होता है डिस्क, तो C मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और R मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें तो यहाँ पे कोर लिखा हुआ है, कोर डिस्क, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में कंप्यूटर डिस्क लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं कि GUI और CUI का फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, चैटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी इंटरनेट पर लाइव बातचीत होती है तो उसको चैटिंग कहा जाता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, यानी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से मूल तत्व हैं? सूचना यानी इंफॉर्मेशन, स्रोत यानी सोर्स, प्रसारण एवं प्राप्ति यानी ब्रॉडकास्टिंग होती है और उसको रिसीव किया जाता है, या फिर डी। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्ट जो होते हैं, जो उसके मूल तत्व फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं, वो सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति यानी ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीवर तीनों होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया था और उसके बाद इसको रिपीट किया गया 2018 में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सूचना की प्रक्रिया के मूल तत्व तीनों होंगे। कौन कौन? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि कैल का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि कैल, CAL, कैल का मतलब, C मतलब होता है कंप्यूटर, A मतलब होता है एडेड, और L मतलब लर्निंग, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है इसका मतलब। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सूचना के घटक कौन है? मतलब कहाँ से सूचना, कौन कौन से कंपोनेंट हैं सूचना के जो सूचना में भागीदारी अदा करते हैं? तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, संप्रेषण है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सूचना के घटक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर भी होता है और संप्रेषण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी 2018 में पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था, 18 में इसको रिपीट किया गया था, लेकिन किसमें? 18 में जो दूसरी बार पेपर हुआ था उसमें इसको रिपीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो क्या है? विषय का समाकलन बिल्कुल है, विषय का मूल्यांकन बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? मुख्य माध्यम, या फिर हार्डवेयर माध्यम, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कक्षा में संचार का माध्यम जो होता है, किसी भी क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है बच्चों तक, वो मेन माध्यम जो होता है, मुख्य माध्यम, उससे पहुंचती है, या फिर हार्डवेयर माध्यम से पहुंचती है, दोनों से पहुंचती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। मतलब जो शिक्षा कंप्यूटर है उसका उपयोग कहाँ होता है?
इंटरनेट में होता है, ईमेल में होता है, ई कॉम में होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि शिक्षा कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो एजुकेशन है उसका इंटरनेट के माध्यम से उपयोग होता है, ईमेल के माध्यम से भी उसका उपयोग किया जा सकता है और ई कॉम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाता है करेक्ट। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में ना आए, अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि जहां पे आपको कोई भी विकल्प समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर फिर अगर विकल्प उपरोक्त सभी दिया गया है तो हम उसको टिक करके चले आएंगे। अधिकतम केसेस के अंदर देखा गया है कि उपरोक्त सभी सही होता है। ठीक है, तो ट्रिक है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग। पर जानकारी अगर आपको है तो फिर आप अपने विवेक से विकल्प चुनें और सही उसको टिक करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो टीवी है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम दूर दराज क्षेत्रों में बैठ करके भी टेलीविज़न पर जो कार्यक्रम आते हैं उसको हम देखते हैं, उसका हम लाभ उठाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि टीवी पर आने वाले जो ज्ञान से संबंधित जो चैनल हैं, जिस पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हमारा जो भी सब्जेक्ट है मतलब एजुकेशन की बात की जाती है, उस चैनल का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं भी पता है तब भी आप इसको कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक विकल्प के नाम के अंदर छुपा हुआ है। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? क्या सोनी टीवी हो सकता है? नहीं, क्योंकि सोनी टीवी के ऊपर बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ वगैरह, शोज़ वगैरह आते रहते हैं जो ज्ञान से यानी पढ़ाई लिखाई से कोई उसका नाता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ज्ञान दर्शन, यही इसका सही आंसर है। नाम है ज्ञान दर्शन, इसका मतलब कि ऐसा चैनल जो ज्ञान का दर्शन कराने वाला है और जो खासकर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ही प्रसारित किया जाता है। उस पर जो भी कार्यक्रम आते हैं उस पे प्रसारित होते हैं। किस पे? ज्ञान दर्शन पर। परिवर्तन और कृषि दर्शन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी बचे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और बैठ करके कंप्यूटर पर किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो भी जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर सर्च कर रहे हैं अविचल सर, अगर आप कंप्यूटर पर सर्च करेंगे अविचल सर, तो अविचल सर के बारे में जो भी जानकारी है वो कहीं ना कहीं सर्वर पर अपलोड होगी। और वो सर्वर यानी अविचल सर ने ऐसा क्या काम किया हुआ है, या फिर कोई कंपनी है, कुछ भी है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं मैंगो के बारे में, अगर आप चाहते हैं आम के बारे में जानना, तो आप आम टाइप करेंगे किसी भी ब्राउज़र पर। सर्च कहाँ पे होता है? ब्राउज़र पर। और सर्च करता कौन है? सर्च इंजन सर्च करता है। जैसे गूगल हो गया या फिर बाइडू हो गया, याहू हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है जिस पे हम सर्च करते हैं। लेकिन सर्च करने के लिए हमें कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हम वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, उस पर सर्च करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे मैंगो सर्च किया, तो मैंगो के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति ने लिखी होगी वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे अपलोड होगी। तो सर्वर पे वो अपलोड होगी, वहाँ से अगर हम उस जानकारी को एक्सेस करेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, इनकी बहुत संख्या है, सैकड़ों हो सकते हैं, जिस पर हम अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर इसको इंस्टॉल करके हम उसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं गूगल के द्वारा या कोई और सर्च इंजन को खोल करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वेब ब्राउज़र। जैसे क्रोम हो गया है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। 17 की बात करते हैं। इस पर कहा गया है कि वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए।
अगर हमको वेब पर सूचना देखनी है, प्राप्त करनी है, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? तो इसमें केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र होना चाहिए, डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, या फिर डी सभी। तो अगर हमको वेब पर सूचना देखनी है तो हमारे पास में डी यानी सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, इसमें कहा गया कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है, स्केड्यूलर है, एड्रेस बुक है, या फिर इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट, स्केड्यूलर, एड्रेस बुक सभी होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इसमें कहा गया कि ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, यहाँ पे कॉमर्स होगा, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? तो हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री होता है क्या, या फिर इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है, या फिर स्टोर में ना मिलने वाली जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उसका क्रय विक्रय होता है, या फिर कंप्यूटर से संबंध उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिस पर हम अपने घर बैठ कर के भी अपनी कुछ चीज़ों को मंगा सकते हैं, बिना शॉप पे जाए, यानी बिना स्टोर पे जाए हम घर पे बैठ कर के ही अपनी चीज़ों को जो भी हमको चाहिए उसको मंगा सकते हैं। तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं ई कॉमर्स। और आज के समय बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो इस प्रकार के बहुत सारे, मीशो है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो हमको क्या करते हैं, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने में मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आसान आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि अधिकतम से अधिकतम लोगों तक वीडियोस पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण क्या है? वर्ड जो प्रोसेसर होता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एंड लोड करना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होता है। 21 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया कि पारस्परिक समूह द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। मतलब सिंपल सी बात कही गई है कि पारस्परिक समूह द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण, यानी द्विपक्ष है, एक पक्ष यहाँ पे होगा, एक पक्ष कहीं और होगा, उनके बीच में क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, उसमें क्या उपयोगी हो सकता है? वीडियो डिस्क हो सकती है, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, या दूरदर्शन हो सकता है, रेडियो हो सकता है। हम सब जानते हैं कि रेडियो पर या दूरदर्शन पर हम क्या कर सकते हैं? संप्रेषण नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो सूचना हमको दी जा रही है सिर्फ उसको हम सुन सकते हैं। जैसे आप लोग कपिल शर्मा का शो अगर यूट्यूब पर या फिर कहीं भी टीवी पे देखते होंगे, तो ये तो है नहीं कि आप यूट्यूब पर अगर कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं तो आप कपिल शर्मा से बात थोड़ी कर सकते हैं। सेम कहानी रेडियो पे होती है। रेडियो पे अगर कोई भी सूचना प्रसारित की जा रही है तो उसको केवल हम सुन सकते हैं, वही टीवी पे केवल हम दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको द्विपक्षीय प्रसारण करना होगा एक पारस्परिक समूह के द्वारा, तो हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो इसका जो सही इसका जो विकल्प है वो क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने 2015, 16, 17 और 2018 का जो दोबारा पेपर कंडक्ट हुआ था उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को समझा है। आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।